रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दोस्तों, यह श्लोक की पंक्ति महाराजा रघु के लिए कही गई थी। महाराजा रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे भगवान श्री राम के पितामह थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहलाए जाते हैं। एक बार महाराज रघु ने एक बड़ा यज्ञ किया था। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सब कुछ दान कर दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र और सब बर्तन तक दान कर दिए थे। महाराज के पास साधारण वस्त्र रह गए। वे मिट्टी के बर्तनों से ही काम चलाने लगे। यज्ञ में जब महाराज रघु सर्वस्व दान कर चुके तब उनके पास वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नाम के एक ब्राह्मण कुमार आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और मिट्टी के गुड़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार हो जाने पर महाराज ने पूछा, आप मेरे पास कैसे पधारे हैं? मैं क्या सेवा करूं? कौत्स ने कहा, महाराज, मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो सब कुछ दान कर दिया है। मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य बता दें। कौत्स ने बताया कि उनका अध्ययन पूरा हो गया। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले गुरुदेव से उनकी गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, तूने यहाँ रहकर जो मेरी सेवा की है उससे समझ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा तो हो गई, तू संकोच में मत पड़, प्रसन्नता से घर जा। लेकिन मेरे बार बार हट करने पर गुरुदेव क्रोध में आ गए और बोले, तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अतः प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें लाकर दे। गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरें लेने मैं आपके यहाँ आया हूँ। महाराज ने कौत्स की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा करी वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और करें। 3 दिन तक आप मेरे अतिथिशाला में ठहरे। रघु के यहाँ एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाए, यह तो बड़े ही दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध अवश्य कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार किया। महाराज ने अपने मंत्री को कहा, यज्ञ में लगभग सभी सामंत नरेश कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना उचित नहीं होगा। कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। वे देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना चाहिए। मेरे सब अस्त्र शस्त्र ले आओ और रथ में रखवा दो। मैं कल सवेरे ही कुबेर जी पर चढ़ाई करूंगा। इतना कहकर ही राजा का धनुष उनके पास आ पहुंचा। धनुष से राजा ने एक बड़ी टंकार बजाई, जिससे कि पृथ्वी पर उथल पुथल मच गई। वह टंकार इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों पर उसकी गुंजन सुनाई दी। कुबेर जी को जैसे ही इस टंकार के बारे में पता चला, उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अभी ही राजा रघु के खजाने पर धन की वर्षा कर दी जाए और सुबह वह फिर युद्ध करने का विचार त्याग देंगे। और ऐसा ही हुआ। रात भर में रघु के सारे खजाने सोने की मोहरों से भर चुके थे। सवेरे राजा रघु का खजांची दौड़ता हुआ चला आया और सारा किस्सा कह सुनाया। राजा रघु ने ब्राह्मण पुत्र कौत्स से कहा, यह सारा धन आपका है, कृपया करके आप इसे यहाँ से ले जाएं। कौत्स ने कहा, राजन, मुझे तो केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, अतः ये सारा धन आपका है। इसे एक ब्राह्मण कुमार का इसका क्या काम? आप ये सारा धन अपनी प्रजा में लगाइए, मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। तब से ही यह श्लोक प्रचलित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।